हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपके साथ आज हम एक ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में शेयर करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने जॉइंट में ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। अगर पैरों में दर्द हो रहा है कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम जॉइंट पेन से बहुत ही जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने डेली की रूटीन में, डेली की डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ कर रहे हैं। वैसे अब ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, मे भी आप उनका यूज़ करते भी हो, मे भी नहीं भी करते हो, तो आज से उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जो नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी फैटी फिशेस होती हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप उन फैटी फिशेस में से सैल्मन या मैक्रेल का यूज कर रहे हैं, उसमें हाई अमाउंट में जो है प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज फूड आइटम्स खाते हैं, वो इजिली जो है इस फैटी फिशेस का यूज कर सकते हैं। उनको भर भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जिससे जो है उनको ज्वाइंट पेन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड का यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डेली फ्लैक्स सीड पानी में भिगोकर आप खा सकते हैं। सेम तरीके से आप चिया सीड को भी 1 टेबल स्पून पानी में भिगो दीजिए, उसे आप खा सकते हैं। या फिर आप फ्लैक्स सीड की जो है उसका गुड़ डाल के लड्डू प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आप वॉलनट का भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीजों के अंदर हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। जब भी जॉइंट में पेन हो या पैरों में दर्द हो या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम क्यों होती है? या फिर आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होगी, इसकी वजह से होगी, या फिर बॉडी में किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी होती है या अदर किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की डिफिशियंसी होती है, तब हमें जाके ये प्रॉब्लम होती है। अब इन डिफिशियंसी को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? अपनी डाइट को मेंटेन करके। और अगर पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, डाइट को मेंटेन करके चलिए, ज्यादा बाहर की चीजें मत खाइए, ऑयली चीजें मत यूज करिए, आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, अगर ये तीनों ही चीजें हेल्थी होंगी तो कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई ना तो प्रॉब्लम होगी, ना तो किसी प्रकार की कोई कभी बीमारी होगी। और उसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है, कभी भी शरीर के अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है? ऑरेंज में होता है, संतरे में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, बेल पीपर में प्रेजेंट होता है और ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। इन सभी चीजों में भी आपको विटामिन सी हाई अमाउंट में मिलेगा। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी भी नहीं होने दीजिए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें, जैसे कि कभी भी जोड़ में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, तो लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, आपको कभी भी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत योगा अगर आप डेली कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कब जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सा? स्विमिंग करिए। स्विमिंग करने से क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत हल्का प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। स्लो स्लो मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा और जो सारी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप योगा भी कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और कुछ ऐसी हम आपके साथ हर्बल ट्रीटमेंट शेयर करने जा रहे हैं, हर्बल होम रेमेडीज शेयर करने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके भी आप जॉइंट पेन से बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। आपको छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है। अदरक के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और आपको ले लेना है कच्ची हल्दी लेनी है, थोड़ी सी, कच्ची हल्दी नहीं है तो नॉर्मल जो भी आपके पास हल्दी उसका आप यूज कर सकते हैं। एक चुटकी भर आपको बेल पेपर लेना है, काली मिर्च लेनी है
और 1 टेबलस्पून हनी लेना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कड़वी लगे तो इसमें थोड़ा सा हनी मिक्सअप कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दिन में 1 से 2 बार आपको ये खाना है। 1 से 2 बार इस हर्बल ट्रीटमेंट का आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस हर्बल ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो धीरे-धीरे जो आपके जॉइंट्स में पेन है वो पेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके साथ-साथ आपको अपने वेट को भी मैनेज करना पड़ेगा। अब वेट मैनेजमेंट का क्या-क्या टेक्निक होता है, कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो आता है टॉपिक वो यही है कि आपको अपने डाइट को मैनेज करना पड़ेगा। अपने बैलेंस डाइट को मैनेज करके चलिए, कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो वेट को इंक्रीज ना करे, जिनमें कैलोरी ना प्रेजेंट हो और जो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो डाइजेशन में। जितने भी ऑयली फूड आइटम्स होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए, बाहर के फूड आइटम्स खाना छोड़ दीजिए, बेकरी फूड आइटम्स से दूरियां बना लीजिए और जो भी अदर ड्रिंक होती हैं अगर आप उनका यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या अदर कोई भी ड्रिंक है, उन सब से अपने आप को मैनेज कर लीजिए। खाने और पीने के बीच में गैपिंग होनी चाहिए, आपका वेट कभी भी नहीं इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ हर दिन आपको कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है जिससे आप इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर सके। तो आज से इन सभी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज खानी है क्या नहीं खानी है, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सी छोटी बातों अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस हर्बल ट्रीटमेंट का यूज करिए ताकि आप अपने जॉइंट पेन से रिलीफ पा सके, खुद की बॉडी को फिट एंड फाइन, खुद की बॉडी को डिजीज फ्री रख सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।